हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव एक बार फिर आप लोगों के सामने एक थ्योरम जिसके बारे में मैंने पहले डिस्कस किया था, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का एक न्यूमेरिकल आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। इस न्यूमेरिकल के अंदर देखिए हमें क्या करना है। हमको ये एक नेटवर्क गिवन है और इस नेटवर्क के अंदर ये जो आर रेजिस्टेंस आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इसकी वैल्यू निकालनी है। कब? जब मैक्सिमम पावर इस पर ट्रांसफ़र होगी, तो वो उस टाइम या उस पावर के बिहाफ पर मैं ये कह सकता हूँ कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ओके। दूसरी बात कि इस मैक्सिमम पावर की वैल्यू क्या होगी जो इस रजिस्टर पर आएगी। तो दो चीज़ें पूछी हैं। एक तो जब इस पर मैक्सिमम पावर आती है तो इसकी वैल्यू क्या है, दूसरी वो मैक्सिमम पावर कितनी है। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो पिछले न्यूमेरिकल में मैंने आप लोगों को इसका थोड़ा सा पार्ट बताया था कि किस तरीके से एक न्यूमेरिकल लेके मैंने बताया था कि किस तरीके से हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को अप्लाई करके रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकालते हैं और कैसे निकालते हैं मैक्सिमम पावर जो कि ट्रांसफ़र हो रही है। इस न्यूमेरिकल में हमको बिल्कुल वैसे ही करना है। हमको मैक्सिमम पावर निकालने के लिए हमको वी चाहिए और आर चाहिए। यानी वी मतलब थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज और रेजिस्टेंस यानी थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दोनों की वैल्यू चाहिए। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होने की कंडीशन आपको याद होनी चाहिए कि लोड रजिस्टर जिसके अक्रॉस मैक्सिमम पावर पूछी है उसकी वैल्यू सर्किट के थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी इंटरनल रेजिस्टेंस की इक्वल होनी चाहिए। अगर है या अगर उसकी वैल्यू हम उसके बराबर रख दें तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी। ओके, ये हम अपने लेक्चर में कवर कर चुके हैं। तो आइए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस रजिस्टर को यहाँ से रिमूव कर देंगे। ये रजिस्टर यहाँ से जब रिमूव हो जाता है तो हम सबसे पहले यहाँ पे इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस को कैलकुलेट करेंगे। वोल्टेज डिफरेंस जब हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो वही वोल्टेज वी कहलाएगा। ठीक है। तो यानी मैंने मान लिया कि ये पॉइंट है एक्स और ये पॉइंट बन गया वाई। इस एक्स का वोल्टेज मैंने मान लिया वी एक्स और वाई का वोल्टेज मैंने मान लिया वी वाई। ओके, तो इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो हमें वी मिलेगा, डेट इज वी एक्स माइनस वी वाई। ओके, अब आप देखिए कि वी एक्स की अगर मैं बात करूं तो ये 5 एम्पियर का करंट सोर्स है। इससे जो भी करंट निकलेगी वो सिर्फ और सिर्फ 2 ओम में फ्लो होगी और वापस आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आगे तो जा नहीं सकती, रास्ता टूटा हुआ है, ओपन सर्किट है। तो 5 एम्पियर की करंट जो यहाँ से जाएगी वो इस रजिस्टर में से फ्लो होकर और वापस आ जाएगी। यानी इस 2 ओम में जाने वाली करंट कितनी है? 5 एम्पियर। ओके, यानी कि करंट की वैल्यू अगर रजिस्टर में 5 है तो बताइए वोल्टेज कितना होगा। ओम्स लॉ लगाया, पता चला कि V इक्वस टू तो आई आर होता है। आई की वैल्यू 5 है यानी 5 है और रजिस्टर की वैल्यू 2 है तो वोल्टेज आ गया 10। यानी इस रजिस्टर पर वोल्टेज आ गया 10। अगर नीचे वाली लाइन को मैं ग्राउंड मान लूँ, क्योंकि मैं कहीं पे भी ग्राउंड ले सकता हूँ, एक आप चाहें तो इन दोनों में से किसी भी एक टर्मिनल को भी ग्राउंड ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कहीं पे भी आप सर्किट का एक ग्राउंड लीजिए। लेकिन अगर आपको नेटवर्क को जल्दी और इजीली सॉल्व करना है तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा ब्रांचेज आके मिलती हैं उसी पॉइंट को आप ग्राउंड ले लीजिए, ताकि आपको उस पर्टिकुलर नोड का वोल्टेज अगर जीरो ले लोगे तो सारे वोल्टेज जल्दी जल्दी कैलकुलेट हो जाएंगे। ठीक है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी लोगे और कैलकुलेट नहीं होगा, कैलकुलेट तो होगा, थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो ये ऐसी कॉमन ब्रांच है जो सारी ब्रांचों को यहाँ पे, ये ऐसी कॉमन नोड है जो सारी ब्रांचों को यहाँ जोड़ती है। इसलिए मैं अगर इसके वोल्टेज को जीरो ले लूँ तो यहाँ का वोल्टेज यानी वी एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 10 वोल्ट। क्यों? क्योंकि वी एक्स की वैल्यू इस 2 ओम पे आने वाले वोल्टेज की इक्वल है। देखिए अगर यहाँ का जीरो है तो यहाँ का वोल्टेज कितना है? वी एक्स। ओके, और वी एक्स की वैल्यू क्या होगी? इसका मतलब वी एक्स की वैल्यू होगी जो इस 2 ओम पर आने वाला वोल्टेज है। और 2 ओम पे वोल्टेज कितना आ रहा है? 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, 2 ओम रेजिस्टेंस है, तो 5 इंटू 2 यानी 10 वोल्ट। तो वी एक्स की वैल्यू हो जाएगी 10 वोल्ट। ये बात तो मैं समझ में आ गई। अब बची वी वाई। तो वी वाई के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हम चाहे तो केवीएल लगा सकते हैं, चाहे तो यहाँ पे नोडल लगा सकते हैं। तो आइए करते हैं इसको प्रैक्टिकली। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास 2 ओम रेजिस्टेंस है, उसमें 5 एम्पियर करंट जा रही है, 10 वोल्ट आ गया तो वी एक्स की वैल्यू आ गई 10 वोल्ट। उसके बाद हमने यहाँ पे वी एक्स की वैल्यू तो आ गई। अब वी वाई की वैल्यू निकालने के लिए हमने यहाँ पे क्या नोडल एनालिसिस लगा दी। तो इस ब्रांच में जाने वाली करंट कितनी होगी? वी वाई माइनस 0/5। और इस ब्रांच में जाने वाली करंट क्या होगी? वी वाई माइनस 24/10। तो वी वाई माइनस 24/10 प्लस वी वाई बाई 5, एलसीएम लिया, वी वाई आ गया 8 वोल्ट। तो एक वी एक्स आ गया 10 वोल्ट, वी वाई आ गया 8 वोल्ट, दोनों वैल्यू आ गई हैं। दोनों को एक दूसरे से माइनस करेंगे तो वी टी एच आ जाएगा। वी टी एच की वैल्यू आ गई 2 वोल्ट। ओके, अब वी टी एच की वैल्यू 2 वोल्ट आने के बाद हम निकालते हैं आर टी एच। आरटीएच निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं उनको उनके आइडल इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे। मतलब एक सोर्स है करंट सोर्स 5 एम्पियर का, दूसरा है वोल्टेज सोर्स 24 वोल्ट का। तो हम क्या करेंगे? 5 एम्पियर के करंट सोर्स को तो ओपन कर देंगे, क्योंकि आइडली इन्फिनिटी इंटरनल रेजिस्टेंस होता है किसी भी करंट सोर्स का। और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देंगे, क्योंकि आइडली किसी भी वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होता है।
और 0 को हम करते हैं शॉर्ट। ये आ गया, कर दिया हमने शॉर्ट, और ये कर दिया हमने ओपन। और अब इन दोनों ही टर्मिनल के अक्रॉस से देखने पर कितना रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो बहुत सिंपल सी बात हो गई कि 10 और 5 आपस में पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं मेरे को, तो 10 और 5 तो पैरेलल में हो गए, और फिर 10 और 5 पैरेलल में होने के बाद ये पूरा कॉम्बिनेशन सीरीज में होगा। ये पूरा कॉम्बिनेशन सीरीज में होगा, यानी कि 2 ओम सीरीज में हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 10 और 5 के। तो 10 और 5 के साथ में अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है, दिखाई दे रहा है ये दोनों पैरेलल है, तो 2 उनके साथ सीरीज में होगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो आरटीएच की वैल्यू करीब करीब 5.33 ओम आएगी। ये हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। ओके, अब मैक्सिमम पावर की कंडीशन क्या होती है कि किसी रजिस्टर में मैक्सिमम पावर कब कंडीशन क्या होती है कि कब ट्रांसफर होती है, जब आरटीएच की वैल्यू लोड रेजिस्टेंस की इक्वल हो जाती है। अब आरटीएच की वैल्यू 5.33 है तो लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू भी 5.33 होगी ही, तभी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी। लेकिन कितनी होगी उसका फॉर्मूला निकालते हैं। उसका फॉर्मूला होता है VTH² अपॉन 4 RTH। VTH की वैल्यू हमारे पास आ चुकी थी 2, तो उसका स्क्वायर डिवाइड बाई 4 एज इट इज, और आरटीएच की वैल्यू आई है 5.33 इंटू 5.33, मैक्सिमम पावर आ गई 188 मिली वॉट। तो इस तरीके से हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से मैक्सिमम पावर और लोड रजिस्टर की वैल्यू को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। तो आप पढ़िए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मिलते हैं फिर हम अगले न्यूमेरिकल के साथ इसी थ्योरम के ऊपर। थैंक यू।